है कि मैं सही करके आया हूँ, वो रिवोल्यूशन लगाएगा, 100% लगाएगा। एक और छोटी सी बात है आप लोगों की कि ये जो पहला पेपर है, ये जो पेपर फर्स्ट है, ध्यान से सुनना बच्चों, उसमें चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, लगभग 90% बच्चों के कम नंबर आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड पेपर में बच्चों के नंबर आ रहे हैं, थर्ड पेपर में फिर कम नंबर आ रहे हैं। अब थोड़ा सा ये मानने वाली बात हो रही है कि भाई हो सकता है उसका फिजिक्स कमज़ोर हो, केमिस्ट्री कमज़ोर हो तो मैथ सही होगा, या जिसका मैथ सही नहीं हुआ हो मान लो तो केमिस्ट्री में होगा या फिजिक्स में होगा। सब में ऐसा कैसे हो सकता है? 1 0 2 और 3, 1 2 3, बताओ। जबकि एक और प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, बार बार ये बच्चे बता रहे हैं कि टोटल मार्क्स तो ज़्यादा आ रहे हैं, टोटल मार्क्स तो क्या आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं जो पास हो रहा है उसमें तो, लेकिन जब इन नंबरों का टोटल किया जाता है तो वो एग्जैक्ट नहीं बैठ रहा। अब ये थोड़ा सोचने वाला विषय है, तो इसके लिए सभी बच्चों से बोल देता हूँ मैं, अपनी जो सर है जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो उनसे कनेक्टिविटी कीजिए। और दूसरा, आप लोग यूनिवर्सिटी जा सको तो यूनिवर्सिटी जा कर के मिलो, देखो, पूछो, या रिवोल्यूशन का फॉरम लगाओ जो भी आपके परिचित है उनसे, और जिससे आप लोग अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाओ। ठीक है बच्चों, बस यही कहना है कि बच्चा बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, बस केवल आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम को, यदि आपको उम्मीद है तो 2 ऑप्शन आप लोगों के पास है, पता हो तो याद करो। आप लोगों के पास एक ऑप्शन तो है, क्या याद कीजिए कि आप कॉपी भी मंगवा सकते हो अपनी, जो आपने कॉपी एग्ज़ाम में जो कॉपी दी है वो कॉपी भी आप मंगवा सकते हो। ध्यान रखना, उसमें देख सकते हो कि मेरे नंबर कितने आए हैं, कितने नहीं आए, तो उसका प्रोसेस भी आपके सर बताएंगे, तो आप लोग उसके प्रोसेस को फॉलो करो, कॉपी मंगवा लो। जिसे उम्मीद है मान लो कि मेरे नंबर ज़्यादा आने चाहिए थे तो उसके देख सकता। अब जिसके मान लो माइनर प्रॉब्लम हो गई सवाल में, तो उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, उसमें नंबर कट गए तो कट गए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि बहुत अच्छे से लिखा है, लेकिन कोई न कोई माइनर प्रॉब्लम आपने कर दी तो वो नज़रअंदाज नहीं होगी। और वो प्रॉब्लम भी कई बार ऐसी होती है जिसे सब्जेक्ट में अपन उसको नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस बात को थोड़ा देखना, क्योंकि ऐसे एक बार कॉपी आ चुकी है पहले, आज से काफ़ी टाइम पहले की बात है, तो उसमें एक बच्चे ने कॉपी मंगवाई थी, कॉपी में पूरा लिखा, सब कुछ लिखा, प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो लिखा था वो ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो बताना क्या चाह रहा है, एलिमेंट कैसे मान रहा है, क्या नहीं कर रहा। थ्योरम लिख रहा है पूरा, जैसे वो खुद मन से सोच रहा है, थ्योरम लिख रहा है एज ए टीच, और फिर कहता है कि सर ने जैसे पढ़ाया वैसा लिखा है। ठीक है, तो इसका एक ही चीज़ है कि आप लोग क्या करें, अपनी कॉपी देख सकते हो, ये प्रोसेस यूनिवर्सिटी ने दे रखा है आप लोगों को। और दूसरी बात, जिन बच्चों के नंबर कम हैं और टोटल में करेक्शन है तो वो आप यूनिवर्सिटी जा करके मिल सकते हो। दूसरी चीज़, आपके जहाँ भी जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हो वहाँ आपके सर हैं, उनसे आप कनेक्टिविटी कीजिए, कनेक्ट होइए, जिससे आप लोग अपनी प्रॉब्लम को रख पाओ और वो आपको सजेशन दे पाए। वो ज़्यादा बढ़िया आपको लोगों को सजेशन दे पाएंगे, ठीक है, जिन्होंने आप लोगों को पढ़ाया है। और बस यही कह रहा हूँ मैं, होपलेस ना हो और अच्छे से आने वाले टाइम के लिए, आने वाली क्लास के लिए आप लोग तैयारी करें। जो पास हो गए वो बच्चे आगे की क्लास की तैयारी करें, जो फेल हुए हैं वो भी होपलेस नहीं हो, और साथ में यदि आपको उम्मीद लगती है तो रिवोल्यूशन का फॉरम लगाएं। ठीक है।